हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर क्लास 11। ठीक है बेटा। तो आज हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस या एम और सब्जेक्टिव टाइप का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं कि सेम ही टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं और कितने ही क्वेश्चंस जो बिल्कुल सिमिलर रहेंगे आपके एमसीक्यू टाइप से ही और आपसे प्रूफ भी करवाए जा सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया और अगर वही आपके पेपर में आ गया तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और इस टाइप का कोई क्वेश्चन जितने भी मिले प्लीज़ उन्हें करिए ताकि आपके मार्क्स एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मैंने जो आपका क्वेश्चन इस समय ढूंढे हैं, मैंने 10-15 क्वेश्चन हैं जो ऐसे जिनको आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट। ठीक है, उसने बोला जैसे कि आपको आई रेज टू द पावर एन प्लस आयोटा रेज टू द पावर एन प्लस वन प्लस आयोटा रेज टू द पावर एन प्लस टू प्लस आयोटा रेज टू द पावर एन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्वेश्चन आपसे प्रूफ कराने के लिए कर सकता है ऐसा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड भी करवा सकता है वो वैल्यू आपसे आयोटा 107 प्लस आयोटा 112 प्लस आयोटा 117 प्लस आयोटा 122। ओके, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से भी दे सकता है और आपसे इसकी इवेल्युएट भी करवा सकता है कि इवेल्युएट आयोटा रेज टू द पावर 29 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 29। ठीक है, तो देखिए आपसे तीन टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपसे वो प्रूफ करवा सकता है आयोटा की पावर्स में, सेकंड वो आपसे फाइंड करवा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबली किस में रहेगा, एमसीक्यूज में रहेगा। ठीक है, और इवेल्युएट ये आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि एज यू नो दैट आयोटा रेज टू द पावर 4 इज 1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा की वैल्यू आपको पता ही है, दिस इज अंडर रूट -1। ठीक है, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखेंगे ध्यान से। हमारे पास यहाँ पर है आयोटा की पावर n, n+1, n+2, n+3। तो यू कैन टेक कॉमन आयोटा रेज टू द पावर n। ठीक है, सबसे छोटा है ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ओके, तो देखिए बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली ग्रास्प कर पाएंगे और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस आयोटा हो जाएगा -1 एंड दिस इज माइनस आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर 107 आपकी छोटी पावर है तो उसको बाहर निकाल लीजिए आप। तो आयोटा की पावर 117 आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बचेगा 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 5, 107 लिया है सॉरी, प्लस आयोटा रेज टू द पावर 10 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 15। ओके, ये आ गया आपका। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो आयोटा रेज टू द पावर 107 को खोलने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपने ब्रैकेट को ही सॉल्व करिएगा हमेशा। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 8, जैसे आयोटा की पावर 4 इंटू 2 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, जैसे आयोटा की पावर 4 इंटू 3 इंटू आयोटा क्यूब। राइट, पावर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 की टर्म्स में, बिकॉज आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है। तो देखेंगे इधर, तो जैसे आयोटा की पावर 104 इज 1, दिस इज प्लस आयोटा, दिस इज -1 एंड दिस इज माइनस आयोटा, दिस इज अगेन कैंसिल्ड आउट एंड यू विल गेट योर आंसर 0। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इवेल्युएट करने के लिए आएगा तो ये सब्जेक्टिव टाइप में ही क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली। तो पहले भी आपको भी इसको करना होता है बेटा, आयोटा की पावर 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे आपको पता है आयोटा की पावर 4 इंटू 7 28 इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू 7 इंटू आयोटा। करेक्ट है, तो आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा। और जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, दैट इज आयोटा आप रेशनलाइज करेंगे, दिस इज -1, दिस इज आयोटा माइनस आयोटा, दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप इसका इवेल्युएट करके आंसर 0 आएगा, बट यू कैन राइट इट एज 0 + 0 आयोटा।
बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आप हमेशा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अपना आंसर देंगे। तो ये तो हो गए बेटा आपके जो आयोटा से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो आपके इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए आपने किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि वो आपसे दे देगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जैसे एक्सप्रेस 4 minus 3 iota raised to the power 3 in the form of a plus iota b, ठीक है बेटा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो किस किस तरीके से मोल्ड करता है। मैं एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू टाइप है कि वो पहले बोलेगा a प्लस आयोटा बी और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सेकंड वो पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द मॉडुलस, मॉडुलस बता दीजिए इसका क्या होगा। थर्ड पूछ सकता है आपसे इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। और फोर्थ चीज है वो आपसे पूछ सकता है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। फिफ्थ पोर्शन वो इससे आपसे पूछ सकता है कि आप बता दीजिए मॉडुलस हो गया, आर्गुमेंट हो गया, कॉन्जुगेट भी हो गया, एक चीज रह गई हमारी पोलर फॉर्म। तो वो आपसे इन्हीं के केसेस पे ही, मतलब कि आपको कोई भी एक डिफरेंट टाइप का, मतलब कि आपको जिसको सॉल्व करना पड़े और उससे आप a प्लस आयोटा बी निकालेंगे, फिर आप ये सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में क्वेश्चन में ये बहुत इजीली बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। एमसीक्यू में आता है तो वो एक एक करके आपसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे बस, ठीक है, पर सॉल्व आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए 4 माइनस 3 आयोटा क्यूब, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a plus, oh sorry, a minus b, okay, this is 64, this is plus 27 iota, because iota क्यूब होगा उसकी वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगी। और यहाँ पे हो गया 4 3 12 6 4 20 9 4 36 36 इंटू 4 144 आयोटा एंड 36 इंटू 3 112 आयोटा स्क्वायर, ओके। देख लीजिए सही से, 3 3 9 9 3 27 27 4 11 सॉरी 108 27 इंटू 4, यस दिस इज 108, ओके। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 108, माइनस 108 को आप इससे माइनस कर दीजिए तो 8 माइनस 4 this is 4 minus 44 and this one is minus 14 minus 7 7 and 13 minus 2 11, okay। तो ये आ गया आपका this one। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है इसका। दिस इज माइनस 44 माइनस 11 117 आयोटा, दिस इज द a प्लस आयोटा b फॉर्म। अब वो आपसे बोलता है इसका मॉडुलस निकालिए, तो मॉड a प्लस आयोटा बी क्या होता है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 44 का स्क्वायर प्लस माइनस 44 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका मॉड्यूलस हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते थे बेटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a, दिस इज 117 डिवाइडेड बाई 44, बट इट इज देन थीटा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1117 डिवाइडेड बाय 44, ओके। एंड बट इट इज इन द क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल क्या होता है, थीटा माइनस पाई। तो यहाँ पे आपका जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट, वो क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 117 डिवाइडेड बाय 44 माइनस पाई, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये भी आपसे वो 4 ऑप्शंस में दे सकते हैं। कॉन्जुगेट आपको पता ही है कि आपको अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज a माइनस आयोटा बी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 44 प्लस 117 आयोटा। और अगर आपको पोलर फॉर्म पूछी जाती है तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, आर क्या है आपका, जो यहाँ से आएगा, दिस इज माइनस 44 का स्क्वायर प्लस माइनस 117 का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, थीटा इज दिस, आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स 117 डिवाइडेड बाय 44 माइनस पाई प्लस आयोटा साइन
10 इनवर्स 117 डिवाइड बाय 44 माइनस पाई। ओके, तो देखिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस देंगे, ठीक है, पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 4-5 पार्ट्स कराए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, पांचों पार्ट्स मैंने आपके कवर अप किए हैं, मतलब कि एक तरीके से मैंने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्वेश्चन आएंगे आपके प्रूफ करने वाले। बेटा प्रूफ पहले क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि वो आपसे पूछेंगे कि ये इसकी वैल्यू किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। गिव मी अ सेकंड, मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ आपके लिए। Yes, here it is. Now you can, it is given that 10 if, sorry, this is question, if x plus iota raised to the power 1 by 3 is equals to a plus iota b, ठीक है, then you can prove that x by a plus y by b is equals to 4 into a square minus b square, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे सब्जेक्टिव पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किए हैं और मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके अपनी वीडियोस में भी शेयर किए थे आपके साथ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। जैसे कि उसने बोल दिया कि आपका x प्लस आयोटा वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब, राइट, एंड दिस कैन बी रिटन एज a का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब एंड दिस वन इज माइनस 3ab स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये आपका -1 हो जाएगा तो ये आपका रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका माइनस आयोटा है तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब iota, and this is x plus iota y. So if two complex numbers are equal, then its real parts and imaginary parts must be equal. तो उन दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे तो यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। अगर आप यहाँ से a कॉमन निकाल के इसके नीचे ले आएंगे तो x बाय a क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से आपका y आ जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, b इसमें से कॉमन निकाल के आप इसके नीचे ले जाइए, दिस इज 3a स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, तो नाउ यू कैन ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। दिस इज x बाय a प्लस y by b is equals to, देखिए a स्क्वायर दिस इज 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और दिस इज कैन बी रिटन एज 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वो मोस्ट प्रोबेबली आपको दे देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते चलिए, आपका आंसर जरूर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जाता है, दैट इज इवैल्यूएट। थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, बट मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज इवैल्यूएट -5 + 12 आयोटा, अंडर रूट -5 + 12 आयोटा। मीन्स आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कि अंडर रूट ऑफ दिस नंबर इज व्हाट, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में आप याद करेंगे कि आप इसको हमेशा a प्लस या x प्लस आयोटा वाई लाइट कर लीजिए, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दिस इज माइन इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा हो जाएगा, ठीक है। सो रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड 2xy मस्ट बी इक्वल्स टू 12, दैट इज xy इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो यहाँ से अगर आपको x और y की वैल्यू मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। मेन पॉइंट क्या x और y निकालने को, हमें इसी की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो यहाँ से देखिए अगर हम ये देखें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है बेटा, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर यस प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ओपन अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो कट जाएगा आपका, तो ये आपके इसके फॉर्मूले के बराबर आ जाएगा। तो हमने आइडेंटिटीज, इस टाइप की आइडेंटिटीज हमने बहुत बार क्लास 9th में सीखी थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए x माइनस वाई की वैल्यू आपको पता है, दिस इज -5 का होल स्क्वायर एंड 4 इंटू ये भी आपको पता है, दिस इज 25 सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 36 राइट। दिस इज 25 प्लस दिस इज 36 इंटू 4 144 एंड दिस इज अंडर रूट 169 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13। ओके, तो मीन्स आपकी वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। फाइन। तो अब आप अगर इधर से वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये कैंसिल, तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर क्या हो गया बेटा, दिस इज 8। ओके, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी 4, तो x की वैल्यू होगी ±2। ओके, सेकंड पे आइए y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था आपका, तो जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो जैसे y इज इक्वल्स टू ±3, दैट मीन्स देयर आर टू नंबर्स ऑफ दिस कैटेगरी इज 2 + 3 आयोटा और -2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, जिससे आपका जो अंडर रूट की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसी टाइप का। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो लिया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए आपका x इंटू वाई जो है वो 6 है, दैट मीन x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर आप दोनों में से एक भी नेगेटिव लोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव का ही कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, आपको रीजन पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टाइप का, या इस क्वेश्चन को आप करिएगा। ठीक है, दैट इज अंडर रूट माइनस आयोटा, यू कैन इवेल्युएट दिस वैल्यू एज अंडर रूट माइनस आयोटा। या इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा जब आपका पेपर टफ किया जाएगा ना, तब इस टाइप के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस कराए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले वो सारे करिए क्वेश्चंस। उसके बाद जो हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो थोड़ा अपग्रेड करके बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।